ये साथियों, आज मेरे श्रद्धेय पिताजी की बरसी है, डेथ एनिवर्सरी। आज के दिन 2012 में 2012 में मेरे पिताजी इस संसार से स्थूल शरीर को त्याग कर अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी करके चले गए थे। लेकिन इस रिलेशन में हमें एक नियम को हमेशा याद रखना होगा कि आज हम जो भी हैं या जो भी फ्यूचर में बन सकते हैं, उसमें पेरेंट्स की जो भूमिका होती है वो यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, अतुलनीय होती है। उनका जो संग्राम है वो भी यूनिक होता है। कोई भी सभा बरसी की तभी सफल हो सकती है जब हमें अपने पेरेंट्स के या जिसके प्रति हम सभा कर रहे हैं उनके गुणों को इस वे से देख सकें जैसे कि हमारे सामने कोई पिक्चर चल रही हो। उनके उपकारों को ऐसे ही देख सकें क्लियर पिक्चर में जैसे एक फिल्म हमारे सामने चल रही हो। उनके साथ किए हुए बुरे व्यवहारों को सामने लाकर हमें कोई गलानी, कोई दुख पैदा हो और कोई न कोई सच्चा परिशोध करने की भावना उठे, तो ये सभा किसी भी पहलू में, किसी भी विषय में, किसी के प्रति भी किसी मात्रा में सफल हो सकती है। कोई भी आदमी संसार से जाता है तो वो दो चीज़ें मैक्सिमम छोड़ सकता है अपने पीछे: अपनी अमर कहानी, अपनी ज़िंदगी की वैल्यूज़ का इम्पैक्ट। पहला तो नियम यही है कि उसने जीवन कैसा जिया है, उसके अंदर कौन कौन सी अच्छी वैल्यूज़, अच्छे मूल्य, उच्च भाव, अच्छे जीवन के उद्गार थे, अच्छी गतियाँ थी, उसके जीवन से क्या निकला, उसने कैसा जीवन जिया, कौन से उच्च भाव उसके अंदर विद्यमान थे, समाज के प्रति उसके अंदर किस प्रकार से सम्मान का भाव था, उनके अंदर शुक्रगुजारी थी, उनके अंदर हमदर्दी थी, जस्टिस का भाव था, सादगी कितनी थी, साधुवाद कितना था, सेल्फ प्रेज से कितने बचे हुए थे और परोपकार में, सेवा में कितना अपना समय और एनर्जी लगाया है। ये तो एक पहला मीटर है। दूसरी बात, वो संसार के लिए उच्च जीवन के अलावा दूसरा क्या कुछ छोड़ के गए हैं, वो कैसे बच्चे छोड़ के गए हैं पीछे, समाज की भलाई में आने वाले संसाधन क्या छोड़ के गए हैं, प्रॉपर्टी क्या छोड़ के गए हैं जिससे कोई सेवा का कार्य निकल सके, या क्या कोई ऐसी बुक्स लेके छोड़ गए हैं जिनको पढ़कर लोग सेवाकारी बन सकें, परोपकारी बन सकें, विशुद्ध परोपकारी बन सकें। क्या कुछ ऐसा लिटरेचर छोड़ के गए हैं? ये दोनों ही नियम व्यक्ति की असली पहचान होती है कि उसने जीवन कैसा जिया है और अपने पीछे छोड़ के क्या गया है। छोड़ने का मतलब है वो पीछे हम कुछ बुक्स भी छोड़ सकते हैं अपने द्वारा लिखी हुई, अपने बच्चे भी छोड़ सकते हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी भी छोड़ सकते हैं जिससे भलाई का आगे नियम पूरा होता हो। ये दो बातों से ही, दो नियमों से ही किसी के जीवन का मूल्यांकन हो सकता है। एक तो है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ क्या है, उसकी आंतरिक सुंदरता क्या है, उसने कैसा जीवन जिया है, और दूसरा उसका यूटिलिटी पार्ट क्या है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, समाज के लिए क्या छोड़ के गए हैं। अगर ये दोनों नियम किसी के प्रति जितना ही गहराई से, डेप्थ से, अधिक मात्रा में पूरा होगा, उसके जीवन का उतना ही
उच्चतम मूल्य है, उच्चतर मूल्य है, हायर मीनिंग है उसकी लाइफ का। तो इतने सालों से मैंने अपने पिताजी के, श्रद्धेय पिताजी के प्रति कोई सभा नहीं की। क्यों नहीं की? शायद एक कारण ये भी था कि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता था कि जैसा उन्होंने जीवन जिया है, मैं अपने आप को अयोग्य पाता था कि उसकी लाइफ के बारे में बोलना भी। क्योंकि जब तक किसी का जीवन रियल में दिखाई ना दे और अंदर से भावना उठे, और कपटता से हम अगर किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी अटैचमेंट के कारण किसी की प्रशंसा या महानता गाते हैं या सम्मान देते हैं, तो ये कहीं न कहीं उच्च गति ना होकर नीच गति हो जाएगी। जब आपको किसी के सच में गुण और सच में उपकार नज़र ना आए, दिखाई ना दें और रियल दिखाई ना दें, और उसका आप गान करो, तो इससे कहीं न कहीं हिपोक्रेसी का, कपटता का, पाखंड का भी नियम पूरा होता है। मेरे पिताजी कितने विशेष थे, किस लेवल का साधुवाद व्यक्तित्व था उनका, किस लेवल की ईमानदारी और पवित्रता थी उनके अंदर, किस लेवल के संबंध थे उनके अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, उस लेवल का आगे हमारे परिवार में नियम पूरा नहीं हुआ या बहुत कम हुआ है। जिस प्रकार उनका शुरू से ही स्वभाव धार्मिक था, प्रकृतिवाद था, नेचुरलिस्टिक था, जिस वे से उनके गुण आगे ट्रांसफ़र होने चाहिए, हमारे भाई बहनों में, हमारे परिवार में आगे आने चाहिए थे, उससे हम कितने ही पहलुओं में वंचित हैं। कुछ तो अच्छे गुण आगे ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन जिस लेवल पे होने चाहिए थे, या शायद जिस लेवल से हमारे अंदर आए, उसको हमने बढ़ाने की बजाय कहीं न कहीं उल्टा नियम पूरा किया है। उनके अंदर जितनी सादगी थी, जितना सेवा भाव था, क्या वो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हो पाया है? एक तो ये क्वेश्चन है। एक, जैसा वो हमसे चाहते थे कि ऐसे हमारे बच्चे बने, क्या वो हम बन पाए हैं? ये एक दूसरा क्वेश्चन है। अक्सर ज़िंदगी में क्या होता है कि इंसान जो पैदा होता है, वो चार चीज़ों के जिन्स उसमें बड़े ही एक तीव्र होते हैं। सेल्फिश नेचर, जिसको हम ग्रीडी बोलते हैं, स्वार्थी। हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो स्वभाव है, इतना ज़्यादा स्वार्थी है कि शायद इसकी हम कल्पना भी न कर सकें। दूसरा है हमारा लस्टफुल नेचर, और तीसरा है हमारा ईगो सेंटर। ईगो सेंटर और स्वार्थ कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ ही चलते हैं और एक दूसरे का पार्ट ही हैं, ये भी कह सकते हैं। हंग में स्वार्थ कहीं न कहीं इंक्लूड होता है, लेकिन समझने के लिए स्वार्थ को थोड़ा सा हम अलग समझें, और ईगो जो एक सेल्फ प्रेज की भावना है, मान और सम्मान की भूख है, जो एक सत्ता की लालसा है कि मैं ही आगे बढ़ूं, मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरा ही देश आगे बढ़े, मैं ही अमीर ज़्यादा बनूं, दुनिया के सारे पदार्थों पर मेरा ही अधिकार हो या मैक्सिमम लेवल पे अधिकार हो, मैं दुनिया की पावर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाऊं, मैं दुनिया की खूबसूरत चीज़ों को मैक्सिमम भोग सकूं। ये मनुष्य की लालसा रही हुई है। मनुष्य कितना ग्रेडी है, सेल्फिश है, ईगो सेंटर्ड एंड फुल ऑफ लस्ट है, इसकी कहीं न कहीं कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हर एक इंसान चाहता है कि वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी बनाए और मैक्सिमम
अपने बच्चों के लिए छोड़कर चला जाए। मेरे पिताजी में ये पहा बहुत ही कम आया, या नामात्र के आसपास हम कह सकते हैं। उनको इस भूख, जो एक प्रॉपर्टी की चाहत होती है कि मैं मैक्सिमम धन कमा सकूं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी बना के चला जाऊं, मैक्सिमम दुनिया के जो मैटर्स हैं, मटेरियल वर्ल्ड है, उसको इकट्ठा कर सकूं। दुर्भाग्यवश, बड़ा अफसोस, जिस लेवल से मेरे श्रद्धेय पिताजी इस अधिकार से ऊपर उठ चुके थे, उससे हम कोई भी भाई बहन इस मात्रा में गहराई से ऊपर नहीं उठ पाया। इंसान का पता तब लगता है उसकी ऑनेस्टी का, इंटीग्रिटी का, जब इंसान को बेईमान बनने का मौका भी मिले और उसके बाद वो मौके का दुरुपयोग ना करे और ईमानदार रहे। कुछ ईमानदार ऐसे होते कि उसको मौका ही नहीं मिला, चीटिंग का अधिकार ही नहीं मिला, उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए वो ईमानदार रह जाते हैं। ईमानदारी का मतलब कहीं ना कहीं हमारी हार्दिक भावना से है, हमारी इनर वैल्यू से है कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत हो, सख्त आवश्यकता हो, बहुत ही ज़्यादा उसकी नीड हो, और ऊपर से आपको रिश्वत मिल रही हो, किसी के अधिकार का हनन करने का मौका मिल रहा हो, किसी के एक्सप्लॉइट करने का मौका मिल रहा हो, किसी की संपत्ति हड़पने का मौका मिल रहा हो, और फिर भी आप ईमानदार रहें, तो आप अपने आप को ईमानदार समझ लें। जिस लेवल की ईमानदारी, इंटीग्रिटी का लेवल हमारे श्रद्धेय पिताजी में था, उस लेवल में या उस लेवल की ईमानदारी, हाँ, कई बार हम ऑफिशियल लेवल पर ईमानदार होते हैं, पर्सनल लाइफ में हम कहीं ना कहीं बेईमान हो जाते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जगहों पर सेम काम करती है। प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल की ईमानदारी होती है, इंस्टीट्यूशन लेवल पर। मेरे पिताजी में जिस लेवल की ईमानदारी थी, उस लेवल पर हम भाई बहन वंचित रहे, और जिस लेवल की पवित्रता थी उनके अंदर, या स्त्री जगत के प्रति सम्मान की भावना थी, उस लेवल की पवित्रता में भी कहीं ना कहीं, या उस लेवल पर वो चीज़ बहुत हमारे कम भाई बहनों में आगे विकसित हो पाई है। जितनी उनके अंदर सादगी थी या सेल्फ प्रेस ना करने की भावना थी, वो गुण भी आगे हमारे किसी भाई बहन में उस गहराई से, उस वे से आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, किसी दुर्भाग्यवश। जिस वे से उनके अंदर कोई सेवा का भाव था, वो तो हमारे किसी भाई बहन में नज़र मुझे आ भी रहा है, और शायद आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन एक नियम और हमारा पूरा होता है, जब पेरेंट्स हमारे लिए कुर्बानियाँ करते हैं, हमारे लिए त्याग करते हैं, कई बार हम उनके प्रति ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी तो क्या होना, उनके प्रति जो हमारा रवैया होता है, जो हमारा स्वभाव होता है, वो कहीं न कहीं ब्लैक ग्रैटिट्यूड होता है, ना शुक्रापन होता है। मेरे पिताजी के साथ भी ये नियम पूरा हुआ। जिस वे से उनको सम्मान मिलना चाहिए था, जिस वे से, जिस अच्छे हृदय से उन्होंने हमारी पालना की है, जिस वे से उनको हमारे से ग्रैटिट्यूड का व्यवहार मिलना चाहिए था, वो उसमें बहुत बड़ी कमी रही है। और उससे उल्टा हम जितना भी उनका अपमान कर सकते थे,
शायद उसमें भी कोई ज़्यादा कसर नहीं रही। जिस वे से पेरेंट्स हमारी पालना करते हैं, दुर्भाग्यवश उस वे से हम अपने बच्चों के प्रति तो व्यवहार रख सकते हैं। पेरेंट्स के प्रति अनफॉर्चुनेटली उस वे से प्यार करना, उस वे से शुक्रगुजार होना, उस वे से उनके साथ संबंध बोध करना, ये हमारी प्रकृति में आया ही नहीं है। ये इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जिस वे से पेरेंट्स हमारी पालना करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और किसी अटैचमेंट के कारण हमारे दुख में दुखी होते हैं और सुख में सुखी होते हैं, उस प्रकार का व्यवहार या स्वभाव बच्चे चाहकर भी पेरेंट्स के प्रति नहीं कर सकते। इस नियम को जब तक हम नहीं समझते, इस संबंध की हमें समझ नहीं आ सकती। अगर ये संबंध की गहराई हमें समझ आ जाए तो हम चाहकर भी, अगर पेरेंट्स इस दुनिया से चले भी गए हैं तो भी हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनके प्रति शुक्रगुजार होंगे। उनके प्रति जो हमारा बुरा व्यवहार है, उनके प्रति गलानी से भरकर कहीं न कहीं प्रतिशोध का नियम पूरा करेंगे, प्रतिशोध की भावना को अपने जीवन में पैदा करेंगे। तो मैंने इसलिए नहीं अब तक उनके संबंध में, मेरे श्रद्धेय पिताजी के संबंध में कोई सभा रखी, क्योंकि जिस वे से उनके गुण मुझे आज नज़र आते हैं उस वे से पहले नहीं आते थे। जिस वे से आज उनके प्रति शुक्रगुजारी से भरकर चुकने को करता है, पहले ऐसा ना था। जिस वे से हमने उनका अपमान किया है या उनका सम्मान नहीं किया, जो ग्लानि अब पैदा होती है वो पहले नहीं पैदा होती थी। तो मैं एक छोटी सी नज़म के द्वारा उनके जीवन को चंद मिनटों में दर्शाने की, बताने की कोशिश करूँगा कि आँख खोल कर देखें हम सभी भाई बहन आँख खोल कर देखें हम, सब लिखी अबादत कहती है, जन्मदाता पालन करता, रक्षादाता शिक्षा करता, रूप है तुम्हारा देववाणी ये कहती है। पेरेंट्स हमारे जन्मदाता हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमारे को शिक्षा देते हैं। ये रूप है पेरेंट्स का, देववाणी ये कहती है। स्थूल तन का पुष्प बिखर गया, पर साधुवाद आत्मा की सुगंधी महकती है। हम नेचर के नियमों के अधीन है, लॉ ऑफ चेंज हम पर अप्लाई होता है और परिवर्तन होते होते हमने इस दुनिया में जाना है। इस स्थूल शरीर को विदा कहना है, बाय बाय कहना है, लेकिन हम कैसा जीवन की छाप छोड़कर जा रहे हैं और क्या कुछ पीछे मैटर की फॉर्म में छोड़ के जा रहे हैं, इन दोनों नियमों से साधुवाद आत्मा की सुगंधी हमेशा ही महकती रहेगी। ईमानदारी कवच था, उनका सादगी के पुजारी थे। जिस वे से उन्होंने सामान्य कपड़े पहनकर, सामान्य खाना खाकर, सामान्य मकानों में रहकर हमारी पालना की है, हमारी रक्षा की है, हमें शिक्षा दी है, उसको हम 1% भी समझ लेना तो मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर कोई हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। सिर्फ 1% भी। दीनता की जीवन मूर्ति मेरे रक्षक कर्ता और पालनहारे थे, जिनके तन मन से नेक नियम से नाता था,
अच्छी सोच को लेकर ही नेक काम किया करते थे। कैसी भी हो विषम परिस्थिति, कभी न उससे डरते थे। मेरे पिताजी में जो धैर्य था वो भी कहीं न कहीं हमें किसी भाई बहन में उस वजह से, उस गहराई से नहीं मिला जिस वजह से, जिस गहराई से मेरे श्रद्धेय पिताजी के अंदर था। वो हर विषम परिस्थिति में भी एक हौसला देते थे हमें, और उनके जीवन ने जो हमें सिखाया है कि हालात जो भी हों हमें डटकर मुकाबला करना है। हिम्मत हार जाने से हालात बदला नहीं करते। सारी जिम्मेवारी निभाकर कुछ भी रहा ना बाकी। हमारी 2 जिम्मेवारियां हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जीवन कैसा जी रहे हैं, हमारे अंदर कौन से उच्च भाव हैं, हमने स्वार्थ को कितना बढ़ाया, ईगोइस्टिक नेचर को कितना बढ़ाया, कम किया, स्वार्थ को कितना कम किया, ईगोइस्टिक नेचर को कितना कम किया, और लस्टफुल नेचर को कितना कम किया। किस वे से हमने ज़िंदगी गुजारी, कितने ईमानदार, शुक्रगुजार हृदय हम रहे, कितना हम जस्टिस की फीलिंग्स को बढ़ाते हुए कौन से नियम पूरे किए हैं। शॉर्ट में यही कहें कि किस वे से उच्च जीवन हमने जिया है। एक नियम, कैसे बच्चे पीछे छोड़ के जा रहे हैं, ये दूसरा नियम है। जिसके जीवन में ये दोनों नियम पूरे हो जाएं, वो एक्चुअल में साधुवाद कहलाने का हकदार है। सामाजिक सेवा करने में सदा तरीका उनका था बेबाकी, बिना लाग लपेट के सदा सही बात कहे जाते थे। कितना भी कोई शहंशाह हो, कभी न उससे डरते थे। मेरे पिताजी के अंदर दूसरों के प्रति हमेशा ही वैसे तो सम्मान का भाव रहा है, लेकिन कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करता था वो कभी पीछे डरते नहीं थे, और सही बात को सही समय पर कहने से भी बिना किसी कारण या बिना किसी वजह से या बिना किसी डर के या बिना किसी लालच के अपने हृदय की बात कह देते थे। एक बार हमारे गांव में एक मुख्यमंत्री आया था वोटें मांगने के लिए, तो मेरे पिताजी ने उनको सीधा ही कह दिया कि अगर आपने इस गांव से वोटें लेनी है तो आपने एक बिरादरी के लिए, एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए कोई बुरा काम किया है, नियम पूरा किया है गलत वे से, उनके साथ चीटिंग की है, आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, इस गांव में आपको मैक्सिमम वोट मिलेंगी। जब ये मैंने घटना सुनी तो मेरा दिल डरा कि इस वे से एक मुख्यमंत्री को बात कहना कितना ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन मेरे पिताजी इस बात की परवाह नहीं करते थे। ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं। एक बार समाज में वैसे तो हर प्रकार के लोग होते हैं, हर गांव में नार्सिसिस्ट लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बुरे वे से नियम पूरे करने में हेल्प करने वाले लोग भी होते हैं। तो जब मैं नया नया समाज में आया था तो लोगों का मेरे प्रति जो एक नज़रिया था वो कोई अच्छा नहीं था, और उसका नुकसान या उसका जो हर्जाना भुगतना पड़ा वो मेरे फादर साहब को भुगतना पड़ा। मेरे पिताजी गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, भाई थे, घर में गुरुद्वारा उन्होंने बना के रखा हुआ था। तो लोगों ने कहा कि आपके जो बेटे हैं वो तो नेचरलिस्टिक हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक की बात करते हैं, और ये तो गॉड को तो मानते नहीं। तो मेरे पिताजी लोगों को हंसकर कह देते थे, जितना गॉड को ये मानते हैं शायद उतना हम भी नहीं मानते हैं। जितना आप जिस वे से आप अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हो उस वे से ये मेरे को प्रणाम सुबह उठकर करते हैं।
और लोगों ने कहा कि अगर आपने घर में गुरुद्वारा रखना है तो आपको दो ऑप्शन है, या तो अपने बच्चों को घर से निकाल दें या गुरुद्वारा यहाँ से उठवा दें। कुछ महीनों के बाद ये बात फैलते फैलते आगे बढ़ गई और लोगों ने हमारे घर से जो गुरुद्वारा का गुरु ग्रंथ साहब था वो उठाकर ले गए और मेरे पिताजी को ये जुर्माना लगाया कि आप इतने दिन गुरुद्वारे में लोगों की जो चप्पलें या जूतों को सफाई का सेवा करें, ये आपको दंड दिया जाता है। मेरे पिताजी ने एक बार भी इस बात की परवाह नहीं की और बल्कि खुशी खुशी इस सेवा को कबूल किया और ये कहा कि ना तो मुझे अपने बच्चों के प्रति कोई ऐसा नियम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिससे के लिए वो समाज के लिए खतरा हो, ना ही कोई वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि किसी भी धार्मिक ग्रंथों के प्रति उनका पहले से सम्मान ज़्यादा है, और ना ही मैंने समाज के डर से उनको घर से बाहर निकाला है, और ना ही मुझे इस बात की परवाह है कि मेरे को जो ड्यूटी मिली है, जो शूज़ को साफ़ करने की सेवा मिली है, ना ही उससे मेरे को ईगो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। हमें थोड़ा से ये फील हुआ कि मेरी वजह से या हमारी वजह से उनको ऐसा अपमान सहना पड़ रहा है, लेकिन मेरे फादर साहब ने इस बात की बिल्कुल 0.001% भी परवाह न करते हुए जो उनकी ड्यूटी लगाई थी उन्होंने उसको निभाया। और लास्ट में मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि लास्ट के दिनों में 1 महीना उनके साथ रहने को मुझे सौभाग्य मिला। उनको जयपुर में बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया गया, सिरसा में भी दिखाया गया, और अंतिम समय में जब उनकी डेथ हुई थी मैं उनके साथ था। और 2 दिन पहले स्थूल शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने एक मेरे को बहुत बड़ी बात कही थी कि आपने जो मुझे सम्मान दिया है, जो मेरे प्रति शुक्रगुजार फील की है, जो आप लेटर लिख लिख कर मेरे को भेजते थे, जो आपने एक एक बुरी बात के मेरे प्रति जो बुरी हरकत की है उसके प्रति जो ग्लानि या दुख फील किया है, उससे मुझे इतनी खुशी हुई है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ पा लिया है और बहुत कुछ पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। काश आपके दूसरे भाई भी आपकी तरह हो सकते तो मैं कितना धनी होता, कितना सौभाग्यशाली होता, कितना धनधन होता। लेकिन आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है, इज्जत दी है, काश मैं भी वो अपने माता पिता को दे पाता। लेकिन वो अपनी अपनी समझ है, मुझे आप पे जो गर्व है उससे मैं आज छाती फुला के चल रहा हूँ। मैं अपने आप को धन कह रहा हूँ और मैं पीछे बहुत बड़ी एक विरासत छोड़ के जा रहा हूँ। हो सके तो अपने भाई बहनों को भी अपनी इस शिक्षा से जोड़ देना। ये उनके लास्ट शब्द थे मेरे भाइयों के प्रति या मेरे प्रति। लेकिन उस समय जितना मुझे सम्मान देना चाहिए था या शुक्रगुजारी होनी चाहिए थी वो बहुत कम थी। जितना सम्मान मुझे आज है, जब भी मैंने देवात्मा को प्रणाम किया है या अपना कोई साधन किया है, ढंग का किया है, तो ऐसा कोई दिन नहीं था कि जब मैंने अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किया। उसके किसी उपकार को सामने लाकर उसको धन नहीं कहा, उसके प्रति जो कुछ अपमान भरे शब्द कहे उसके प्रति दुख और ग्लानि नहीं हुई, ऐसे साधन को मैं साधन मानता ही नहीं। लगभग एवरी डे मैं उनको प्रणाम करता हूँ और ये कहकर प्रणाम करता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ आपकी कृपा से, आपके कारण हूँ। आपके कारण उनमें से एक बहुत
बड़ा नियम पूरा हुआ है। आपके संतान होने से मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं सेवा का भाव आया है, किसी अंश पवित्रता आई है, किसी अंश ईमानदारी आई है, किसी अंश विमेंस का सत्कार आया है, किसी अंश श्रद्धा का भाव आया है, किसी अंश मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठकर मैं सोच पाता हूँ। मेरे पिताजी और माताजी दोनों ही जिस वे से उनके अंदर साधुवाद था या है, जिस वे से उनके अंदर अच्छे गुण थे, काश वो मैं हमेशा सामने रख सकूं और अपने आप को बहुत बड़ा धनी फील कर सकूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं। मैं एक राजा भी होता तो शायद मैं इतना खुश ना होता। मैं एक बहुत बड़े विद्वान का भी बच्चा होता तो शायद इतना लकी ना होता। बहुत बड़े धनी, बहुत बड़े पावरफुल पर्सन का भी बेटा होता तो आज इतना गदगद ना होता। काश मैं इस भाग को और ज़्यादा महसूस कर सकूं, इस भाग को हमेशा ही सामने रख सकूं कि मेरे पेरेंट्स ने कैसा जीवन जिया है और क्या वो पीछे छोड़ के गए हैं। मैं अपनी पारिवारिक वैल्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा गहन अध्ययन कर सकूं, उन वैल्यूज़ को अपने जीवन में शामिल कर सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं। तो इसी से शायद मेरे पिताजी को रियल में सम्मान मिलेगा, यही रियल में शुक्रगुजारी होगी और यही मेरी तरफ से उनको पश्चाताप होगा। थैंक यू।